हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन फाइनल्स में भी आता है। इसको आज हम रिवाइज करेंगे। ओवरव्यू लेते हैं कि पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हमारी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करते हैं। उसके लिए हमारी एक्टिविटीज जो है डिवाइड की जाती है 3 पार्ट्स। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम वो सारी एक्टिविटीज को में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो देखते हैं जो कि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यूज होती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कि कंपनी ने पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन सी फिक्स्ड एसेट्स खरीद रखी हैं, उनमें कितना पैसा लगा है या सेल किया है तो कितना पैसा वापस आया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में होता है कि कंपनी के पास फाइनेंसेस आए कहाँ से, दैट मीन्स उसने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किया है या बोरिंग्स की हैं, किस तरीके से फाइनेंस कंपनी के पास आया है, वो सारी एक्टिविटीज हम लेते हैं इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए सबसे पहले हम इस एक्टिविटी में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसे हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सेकंड स्टेप में हम लेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर द नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और थर्ड में हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट करेंगे ऑफ द वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम सरप्लस लेते हैं। बैलेंस शीट में जो आपको सरप्लस दिया होगा, क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस जो है दैट विल बी द अमाउंट दैट वी टेक एज नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। कौन सी एडजस्टमेंट्स करेंगे, दैट इज सबसे पहले आती है हमारी ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर हमने प्रॉफिट्स रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है तो प्रॉफिट्स कम होंगे तो वो एड बैक करेंगे। सिमिलरली प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड, हमने प्रपोज्ड डिविडेंड होता है कि वो डिविडेंड जो कि कंपनी ने प्रपोजल रखा है, अभी पे नहीं किया, बट उसके कारण भी हमारे प्रॉफिट्स में डिडक्शंस आती हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए हम प्रपोज्ड डिविडेंड को ऐड बैक करेंगे। इन सिमिलरली इंडायरेक्ट डिविडेंड्स जो पे किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर, वो बेसिक एक्टिविटी है फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, बट उसके कारण हमारा नेट प्रॉफिट डाउन जाता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हुए हम इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर जितना भी पे ऑफ किया जाता है उसे ऐड बैक करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स जितना भी बनाया होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डिपेंड करता है डेबिट साइड पे है क्रेडिट साइड पे। अगर वो डेबिट साइड पे है तो ऐड बैक करोगे और अगर क्रेडिट साइड पे आता है तो फिर वो लेस किया जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जब आपने निकाल लिया, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या आता है, एडजस्टमेंट फॉर द नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नॉन कैश में जैसे आपकी डेप्रिसिएशन आ जाती है, ठीक है, डेप्रिसिएशन या फिर कुछ भी आपने राइट ऑफ किया, अमोर्टाइज्ड कुछ भी आ जाएगा तो वो सारी हम एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड। ठीक है, ये आपके नॉन कैश। और नॉन ऑपरेटिंग में कौन से आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, लॉस ऑफ द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये लॉस ऑफ द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हम क्यों लेते हैं, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज जो कि कभी कभी होती है, जैसे हम कहते हैं लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कंपनी हर रोज नहीं बेचती है, लॉस हो तो वो भी साल में 1 या 2 बार। ठीक है, तो ये जो है नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए हम इनको ऐड बैक करेंगे। सिमिलरली जो आइटम्स हम डिडक्ट करेंगे दैट विल बी द इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सिमिलरली डिक्रीज इन द प्रोविजंस ऑफ द डाउटफुल डेट्स। उसके बाद हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट दैट प्रॉफिट विल बी बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल में चेंजेस को एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को भी हम ऐड बैक करेंगे। सिमिलरली लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये सारा करने के बाद हमारे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से हम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर जितना भी पे ऑफ किया होगा उसे हम लेस कर देंगे
और कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी हम लेस या माइनस डिपेंडिंग हमने क्या किया है, तो उस हिसाब से हम अगर प्लस और माइनस करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें मिल जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने बुक में से ही गो थ्रू किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मेरी डली हुई है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।